अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फरहान। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक सैलरीड पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि एक सैलरीड पर्सन को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले उसके पास सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन भी कहते हैं। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, एसेट्स की डिटेल्स होनी चाहिए, एक्सपेंसेस की डिटेल्स होनी चाहिए और लास्ट वन उसके पास उसकी प्रीवियस ईयर की रिटर्न की कॉपी भी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल की जाती है। तो सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। ब्राउज़र में FTR को टाइप करेंगे, देन क्लिक ऑन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके बाद इनकम टैक्स IRS पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पे आपका पासवर्ड आएगा जो आपको FTR की तरफ से जारी किया जाता है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन लॉगिन। तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपने डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन पीरियड। यहाँ पर आपने 2020 टाइप करना है, बिकॉज आप जो है वो 2020 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। इसके बाद आपने इस पीरियड को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 का पीरियड जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपने एम्प्लॉयमेंट के पोर्शन में जाना है और यहाँ पर सैलरी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपनी पूरे साल की सैलरी जो है मेंशन करेंगे। लेट्स सपोज के मैं यहाँ पर 9 लाख मेंशन करता हूँ और यहाँ पर सैलरी मेंशन करने के बाद आपने 2 टाइम्स जो है वो कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। आप देख सकते हैं कि ये सैलरी की अमाउंट जो है वो सेव हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आपने वो अमाउंट मेंशन करनी है जो कि टैक्स से एग्जैम्प्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10% मेडिकल जो होता है वो उस पर टैक्स लागू नहीं होता, और अगर आपकी सैलरी का ब्रेकअप कुछ इस तरह से बना हुआ है कि उसमें 10% मेडिकल भी शामिल होता है तो अमाउंट जो है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने टैक्स चार्जेबल पे आ जाना है। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन एडजस्टेबल टैक्स। इसके बाद आपने यहाँ पर वो अमाउंट मेंशन करनी है जो कि कंपनी ने आपकी सारा साल जो है वो आपका टैक्स डिडक्ट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 15,000 मेंशन करता हूँ, ठीक है। इसके बाद 2 टाइम्स जो है वो कैलकुलेट करें इसको। तो ये अमाउंट जो है वो सेव हो चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है, कंप्यूटेशंस पे आ जाना है। आप देख सकते हैं कि जो सैलरी की अमाउंट जो है वो आपने एम्प्लॉयमेंट पोर्शन में एंटर की थी वो यहाँ पर आ चुकी है, और यहाँ पर ये टैक्स चार्जेबल आ रहा है 15,000, जिसका मतलब ये है कि 9 लाख पे 15,000 जो है वो आपका टैक्स बनता था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विद होल्डिंग इनकम टैक्स आ रहा है 15,000, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना टैक्स बनता था वो उतना ही टैक्स जो है कंपनी ने आपका डिडक्ट किया है। तो अगर कंपनी ने आपका टैक्स जो है वो कम डिडक्ट किया होता, फॉर एग्ज़ाम्पल 14,000 डिडक्ट किया होता, तो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन जो है वो यहाँ पर एडमिटेड इनकम टैक्स में शो हो जाना था। तो आपका ये फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, वेल्थ स्टेटमेंट को ओपन करना है और यहाँ पर आपने अपने पर्सनल एसेट्स की डिटेल्स जो है देनी है। इस फॉर्म के ऊपर आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों की डिटेल्स जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अपने बैंक की डिटेल्स जो हैं वो मेंशन करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर आकर, ठीक है, अकाउंट, यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना
बैंक अकाउंट नंबर देंगे। मैं सैम्पल के तौर पे ये लिख रहा हूँ और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी मिज़ान बैंक। आप देख सकते हैं कि मिज़ान बैंक जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो और यहाँ पर हम जो है अपने 30 जून 2020 को जो मेरे बैंक में बैलेंस शो हो रहा है उसकी अमाउंट जो है वो यहाँ पर मेंशन करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 जून 2020 को 2 लाख बैलेंस आ रहा है मेरे अकाउंट में, तो मैं यहाँ पर 2 लाख लिख दूँगा और यहाँ पर 2 टाइम्स जो है वो कैलकुलेट का बटन दबाऊँगा। आप देख सकते हैं कि मिज़ान बैंक में जो बैलेंस आ रहा है वो ऐड हो चुका है। इसके बाद अगर आपके पास मज़ीद कोई एसेट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मोटर व्हीकल है, तो यहाँ पर आप अपनी मोटर व्हीकल की डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, ठीक है। आपकी व्हीकल का जो नंबर होगा वही आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने नीचे जो है कंटेंट्स में जो है जिस कंपनी का मोटरसाइकिल है वो लिखना है और उसका मॉडल नंबर जो है वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ सुजुकी और इसका जो मॉडल है वो 2019 है। इसके बाद ओके कर दें। तो ये आपका मोटर बाइक जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप अपने मोटर बाइक की प्राइस लिख सकते हैं। लेट्स से कि मेरे मोटर बाइक की प्राइस जो है वो 65,000। अमाउंट लिखने के बाद आप 2 टाइम्स जो है कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट जो है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद मज़ीद आपके पास कोई भी एसेट्स हैं तो वो उनकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे आ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, आपके जो प्रीवियस ईयर के एसेट्स की जो डिटेल्स थी वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हैं और करंट ईयर के एसेट्स की डिटेल्स जो हैं वो भी आ चुकी हैं और नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो इस पोर्शन में शो हो रही है, ठीक है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, यहाँ पर वही सैलरी मेंशन करनी है जो सैलरी आपने एम्प्लॉयमेंट पोर्शन में मेंशन की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मैंने 9 लाख मेंशन किया था, तो वही सैलरी जो है मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो 8,02,586 रुपये आ रही है। इसका मतलब ये है कि FBR मुझसे ये पूछ रहा है कि 8,02,586 रुपये जो है आप इनकी डिटेल्स जो है हमें प्रोवाइड करें। तो आप इनकी डिटेल्स जो है हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, हम पर्सनल एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट काइंड्स के आपके पास एक्सपेंसेस जो हैं वो दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रेंट है, अगर आपने कोई रेंट पूरे साल में पे किया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई आपने टैक्स दिया है, कोई सेस पे किया वो मेंशन कर सकते हैं। व्हीकल रनिंग एक्सपेंस है वो मेंशन कर सकते हैं। कोई ट्रैवलिंग की है उसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंस आया है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर, गैस एंड सो ऑन। और अगर आप अपने एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक्सेल पे अपने सारे एक्सपेंसेस की डिटेल्स को सम अप करें और आप यहाँ पर अदर पर्सनल और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में टोटल अमाउंट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेंशन कर देता हूँ कि मैंने पूरे साल में 8 लाख रुपए के एक्सपेंसेस किए हैं।
ठीक है, तो ये अमाउंट जो है वो सेव हो चुकी है। अब दोबारा रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में आके देखते हैं कि यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पर 2586 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो ये मुझे बताना पड़ेगा इतने पैसे जो हैं वो मैंने कहाँ ख़र्च किए हैं या उनकी डिटेल्स क्या है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपके यहाँ पे जो भी डिफरेंस आता है उसके अगेंस्ट आप जो है कुछ ना कुछ अपने पर्सनल एक्सपेंस शो करवा दें और बाकी जो अमाउंट बचती है वो आप कैश की सूरत में उसे शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दोबारा देख लेता हूँ, 2586 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि इतना जो कैश है वो मेरे पास सेव पड़ा हुआ है। इसके बाद मैं दोबारा रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में आकर देखता हूँ तो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। अच्छा, इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो नहीं होगी उस वक्त तक आप जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर दैट आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन में आना है और यहाँ पर अपना जो है पिन एंटर करना है जो कि आपको FBR की तरफ से जारी किया गया था। पिन एंटर करने के बाद आपने जस्ट जो है उसको सबमिट के बटन में क्लिक करना है तो आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। दैट्स इट। इस तरीके से आप जो है आसानी के साथ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।